हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 36। आज की वर्कशीट में हम लोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था। सो आज देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं। वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में जो काम हो चुके होते हैं, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इनको जब हम रीड करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पर यूज करना है। टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है और हम उसकी बात करना चाहते हैं तो हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होगा। आई शॉ ए स्नेक लास्ट फ्राइडे। पिछले फ्राइडे को मैंने एक स्नेक देखा था। अब इस बात को हमें कहना है तो हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। टू डिस्क्राइब ए सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। पास्ट में कई काम जो हमने किए उनको हम बताना चाह रहे हैं, तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। आई फिनिश्ड वॉक टू द बीच एंड फाउंड ए नाइस प्लेस टू स्विम। मैंने काम खत्म किया, मैं बीच पर घूमने गया और मैंने देखा कि वो स्विमिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट। पास्ट में अगर कोई हैबिट हमारी इस तरह की थी, उसको जब बताना चाह रहे हैं तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे आफ्टर स्कूल। जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, जब मैं यंग था, तब मैं बहुत टेलीविजन देखा करता था स्कूल से आने के बाद। जब इस तरह की बात हम करेंगे तो हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि ये हैबिट आपकी पास्ट की है। आप अब ऐसा नहीं करते, पहले किया करते थे। एंड वर्ब्स हैव ऑन, वी थिंक, इन वर्ब्स के साथ में भी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। वी हैड ए स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स। जब हम इस तरह के सेंटेंस बताते हैं तब भी पास्ट टेंस यूज होता है। सिग्नल वर्ड। अब हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से ये जानें कि कौन सा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो देखिए, जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें कुछ सिग्नल वर्ड्स मिलते हैं। जैसे अगर यस्टरडे आया हुआ है सेंटेंस में, दैट मीन्स वो सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है। आई मेट माई सिस्टर फॉर लंच यस्टरडे। मैं अपनी सिस्टर से मिला कल लंच के लिए। तो कल की बात हो रही है, पास्ट टेंस। या लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जब इस तरह के वर्ड्स होते हैं तब भी पास्ट की बात हो रही है। डिड यू वॉच द गेम लास्ट नाइट? इट रेन्ड ए लॉट लास्ट वीक। एट, ऑन, इन प्लस टाइम इन द पास्ट। जब इस तरह के प्रपोजिशंस के साथ में कोई पास्ट का टाइम जुड़ा होता है तब भी वहां पर पास्ट, सिंपल पास्ट यूज करते हैं। द मेल केम एट 11 AM। टाइम जो पहले का हम बता रहे हैं गुजर गया है और उसके पहले एट लगा हुआ है। आई मूव्ड टू दिस सिटी इन September 1, 2015। 2015 की बात हो रही है। एगो, मिरिंडा ग्रेजुएटेड 5 years एगो। मिरिंडा ने ग्रेजुएशन 5 साल पहले किया था। तो इस तरह के वर्ड्स जब हमें अपने सेंटेंसेस में मिलते हैं तो हम भी आइडिया लगा लेते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अब देखिए, सेंटेंस जब हम रीड करते हैं, बनाते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनमें मेन वर्ब नहीं होती, केवल टू बी वर्ब के साथ में सेंटेंस बने होते हैं। जैसे सेंटेंस ये देखिए, दे वर फ्रेंड्स। इसमें केवल टू बी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है कोई। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वॉज एवर जो भी है सेंटेंस में वो आएगा, और उसके बाद में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट या और भी जो कुछ हमें कहना है। अब अगर मेन वर्ब लगी हुई है,
शी वर्कड यस्टरडे, वर्क ये मैन वर्ब है ना। तब देखिए सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ईडी लगेगी वर्ब में। सब्जेक्ट वॉज नॉट, अगर टू बी वर्ब के साथ में मैन वर्ब नहीं है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, वॉज के साथ में नॉट लगा देंगे, या वर है तो उसके साथ में नेगेटिव लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दे वर नॉट फ्रेंड्स। अब अगर मैन वर्ब के साथ में नेगेटिव है तो देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, ईडी नहीं लगाएंगे। ईडी हमने कब लगाया था? जब सेंटेंस निगेटिव नहीं था। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की ईडी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब डिड नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। शी डिडंट वर्क यस्टरडे। अब देखिए जब टू बी वर्ब के साथ में सेंटेंस क्वेश्चन है, तब हम क्या करेंगे? वॉज या वर्ब को पहले रख लेंगे और उसके बाद में सेंटेंस बनाएंगे। वर दे फ्रेंड्स। अब अगर मैन वर्ब है और उसमें क्वेश्चन है तो हम डिड को पहले रख लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब, और वर्ब बेस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। डिड शी वर्क यस्टरडे। अब थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। ही मेट हिज वाइफ 6 years ago. I graduated from the university. They watched a movie yesterday. देखिए सब में किसी में एगो लगा हुआ है, किसी में yesterday लगा हुआ है ना। तो इससे अंदाजा हमें बिल्कुल लग जाता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। You went to the bed early. She studied in the library. अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो ईडी फॉर्म लगा हुआ है, देखिए वर्ब के साथ में ईडी, सेकंड फॉर्म। They had dinner last night. He felt sad yesterday. We made a cake for you. The police found some clues. I became a teacher 2 years ago. Negative sentence. He didn't meet her. I didn't graduate. They didn't watch a movie. You didn't go to the bed early. She didn't study in the library. They didn't have dinner. The police didn't find any clues. I didn't become a teacher. He didn't feel sad yesterday. He didn't make a cake for you. क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं। डिड, देखिए शुरू में ही डिड लगा हुआ है। डिड ही फील सैड यस्टरडे? डिड दे वॉच ए मूवी? डिड ही मीट हर? डिड के साथ में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम डिड लगाएंगे तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी, ईडी फॉर्म नहीं लगेगी। डिड शी स्टडी इन द लाइब्रेरी? डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लूज? डिड वी मेक ए केक फॉर यू? डिड यू गो टू द बेड अर्ली? डिड दे हैव डिनर लास्ट नाइट? डिड आई ग्रेजुएट? डिड आई बिकम ए टीचर? तो तीनों तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसी को देखकर हम आगे अपने सेंटेंस बनाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं और पीछे वर्ब की बेस फॉर्म दी हुई है। अब हमें सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस पूरे करने हैं, फिल करना है। आई पीछे दिया हुआ है हियर। अब सेंटेंस क्योंकि एफर्मेटिव है तो क्या लगेगा? ईडी लगेगा। आई हर्ड ए टेरिबल नॉइज लास्ट नाइट। रेनो इज वेरी सैड। हर डॉग डिसअपियर्ड यस्टरडे।
डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, पीछे टॉक लिखा हुआ है और क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन बनाना है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर लास्ट नाइट लगा हुआ है, इसलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट में है और अकॉर्डिंगली हम डिड लगाएंगे। अगर लास्ट नाइट नहीं लगा होता तो हम डज लगा के प्रेजेंट टेंस में भी सेंटेंस बना सकते थे, लेकिन क्योंकि लास्ट नाइट लगा हुआ है तो सेंटेंस डेफिनेटली पास्ट टेंस में है और इसीलिए हम यहाँ पर डिड लगाएंगे। अब डिड लगा है तो टॉक की बेस फॉर्म ही आएगी यहाँ पर। हिज फ्रेंड रमेश वन द फर्स्ट प्राइज, विन की सेकेंड फॉर्म। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क लास्ट वीक, लास्ट वीक है ना, पास्ट टेंस। कंप्लीट की बेस फॉर्म और डिड। I sat down, took out a notebook and pen and started taking notes, past tense है ना। When I was young, I played with marbles every day. Sheetal did not attend school yesterday. He went to his place 2 days ago. 2 days ago, yesterday। आप नोटिस कर रहे हैं, ये वर्ड्स जब सेंटेंस में होते हैं तो हमें बिल्कुल ये डेफिनेट हो जाना चाहिए कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है और अकॉर्डिंगली हमें डिड लगाना है या हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है ये हमें ध्यान रखना है। इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट है ना। अब रेन पीछे लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है लास्ट नाइट, तो दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है, तो हम इसकी रेन की सेकंड फॉर्म लगा देंगे क्योंकि ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, यहाँ पर ना तो निगेटिव है और ना क्वेश्चन का कोई इंडिकेशन है, तो ये सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म के साथ में कंप्लीट हो गया और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, रूल्स का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।